देखिए, बढ़े चढ़े सब, आज सबसे बड़ी बात तो आज दिन को जब तूफान आ रही थी तो मायावती जी के ऑफिशियल एक बयानबाजी भी आई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए। आज 58 दिन भी कंप्लीट हुआ है और 58 दिन में कई उपासक लोग आए विभिन्न राज्य से। मैं अभी ये कुशवाहा समाज से भी आए थे और कुछ पुलिस भी आए थी, काफी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। क्या वार्तालाप हुआ? पुलिस आ रही थी कि वो जानते हैं कि लोग दिन में आते हैं 1500 लोग आते हैं, नए लोग कौन आ रहे हैं। बीटीएस से आजादी, आजादी, बीटीएस से आजादी, बीटीएस से आजादी, बीटीएस से आजादी। हम क्या चाहे? आजादी। बनते मांगे आजादी, बीटीएस से आजादी। बनते मांगे आजादी। हम क्या चाहे? आजादी, बीटीएस से आजादी। बनते मांगे आजादी, बीटीएस से आजादी। काला कानून से आजादी, बीटीएस से आजादी। उपासक मांगे आजादी, उपासिका मांगे आजादी, बौद्ध भिक्षु मांगे आजादी, बीटीएस से आजादी। हम क्या चाहे? आजादी, बीटीएस से आजादी। काला कानून से आजादी, बीटीएस। दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तय दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वे लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिमय ढंग से काफ़ी समय से आंदोलित भी हैं। ये कांग्रेस के समय में ये कानून बना था। उल्लेखनीय है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बिहार में बोध गया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जो पहली नज़र में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभावपूर्ण लगता है। और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण, रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही जबरदस्ती सोरे कुश्ती ना इंसाफी यहाँ की मानवता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए अमानवीय जो एक कदम हम लोग नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि हम बुद्ध के इसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है
कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए। जी, आज 58 दिन भी कंप्लीट हुआ है और 58 दिन में कई उपासक लोग आए विभिन्न राज्य से। मैं अभी ये कुशवाहा समाज से भी आए थे और कुशवाहा के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, निशिकांत कुशवाहा अपने पूर्ण रूप से, और डॉक्टर अभिषेक भी थे साथ में, पूरा समर्थन दिए, पूरा टीम के साथ आए थे। और एक बोधगया में एक मीटिंग भी हुई, एक काफ़ी दूर एक गांव थी, वहां पर मीटिंग हुई। मैं स्वयं गया था गांव में और वहां पर अभी लगभग 50 गांव से यहाँ पर लोग आएंगे धरने स्थल पर और लगातार समर्थन आ रही है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये दिन को 3 से 4 बजे करीब यहाँ तूफान आई, तूफान से पूरा यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया, सब पेंडल उंडल उड़ा दिए, जितने पंखी लगे थे सब यहाँ पर अस्त व्यस्त होकर बैठा हुआ है। हम लोग प्रकृति के मार है तो इसको सहेंगे, क्योंकि जब संकल्पित है कि जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। आज तो प्रकृति ने भी हमको संकेत दे दिया। आप देखिए वहां पर पूरा मतलब पेड़ उखड़ गई है। अब इस प्रकार के तूफान आई थी तो पेंडल तो क्या चीज है, तभी भी डटे हुए हैं। पेंडल फिर से अभी हवा चल रही है, बारिश भी आ रही है। जी क्या क्या क्षति हुई है? अभी पंडाल तो पहले बहुत अच्छा था, मतलब कि अब देखने को मिल रहा है कि बैनर सारे हट गए, बल्लियां नीचे गिर गई हैं, उधर जो मतलब बनाया गया था परिसर वो सारा अस्त है। हाँ, यार टॉयलेट बनाया था, टॉयलेट भी पूरा उजड़ गई है। यहाँ पर जो बैठे हुए थे यहाँ भी पूरा तिरपाल उरपाल सब उड़ गई है। अब रास्ते के पेड़ उड़ गए हैं, रास्ते बंद हुआ है। अब पेड़ उड़ गए, समझे किस प्रकार का तूफान था, लेकिन प्रकृति के मार है, वो तो सहना पड़ेगा। हीट वेव हो या तूफान हो या बारिश हो, तो हम लोग तो डटे हुए हैं। और सरकार की तरफ से आज दिन में पुलिस भी आई थी, काफी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। क्या वार्तालाप हुआ है? पुलिस चाह रही थी कि वो जानते हैं कि लोग दिन में आते हैं 1500 लोग आते हैं, नए लोग कौन आ रहे हैं और पुराने पहले दिन से कौन डटे हुए, इसका डाटा मांग रहे थे तो दिए हम उनको। तो पूरे संगठन का जितना विवरण सब उनके पास है, तो नॉर्मल। और उनको कई पता चले कि 14 अप्रैल में अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर ही अंदर में धरने स्थल पर कार्यक्रम रखेंगे और शाम के 3 बजे हम लोग यहाँ से एक रैली कर शांति से हम लोग जाएंगे जय नारायण उद्यान जो महाबोधि के सामने है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठेंगे। और सभी से आह्वान किए हैं कि आसपास के जितने सभी आइए। प्रत्येक साल तो डॉक्टर अंबेडकर अपने अपने जयंती अपने अपने गांव में मनाते हैं। इस बार धरने स्थल से डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाएगा और महाबोधि विहार मुक्ति के लिए जो हम लोग बैठे हैं, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बैठे हुए हैं, इसमें आप लोग सहभागी बने, यही आह्वान किए हैं। और प्रकृति के मार है, मैं तो देखा रास्ता में पूरा पेड़ उखड़ गई है, बड़ी बड़ी पेड़ उखड़ गई है। तो लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्पित है, डटे रहेंगे और जैसी भी परिस्थिति हो। अभी सामने देखिए इतना बड़ा पोल, अभी बिजली भी कड़क रहा है, देखिए कभी भी गिर सकता है। ये सामने ये आपका एडवर्टाइजमेंट का जो इतना बड़ा नगर पालिका का इतना बड़ा ये आपका लोहा का बना हुआ, ये तो पूरा बैंड हो गया। देखिए आप दिखा दीजिए, वो हिल रहा है और हमने दिखा दिया, लाइव में भी दिखा दिया। हाँ। और ये हमने प्रशासन से मांग किया है कि यहाँ जल्द से जल्द हटवा दिया जाए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है, रात को कभी भी गिर सकता है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से भी कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटा दिया जाए। ये पूरा लोहे की है, देखो बैंड हो गया, अभी कभी भी दुर्घटना घट सकती है। दुकानें पास में, गाड़ी चल रही है, तो ये हम लोग इसमें हमको कुछ भी वैसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे भी हो हमारे लिए महाबोधि मुक्ति इम्पोर्टेंट है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना ही इम्पोर्टेंट है। क्या लग रहा है कि अभी 14 अप्रैल के लिए बहुत बड़ा आप बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे एक शोभा यात्रा भी या पैदल मार्च भी निकाल सकते हैं, क्या
महाबोधि महाविहार में भी जाने की नहीं नहीं, ऐसा हम लोग इसी धरने स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। और चूंकि वहाँ सुबह बीटीएमसी वहाँ कार्यक्रम रखती है, तो हम लोग 3 बजे यहाँ से एकदम शांति से हम लोग जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि वहाँ भी देंगे। जो जयनारायण उद्यान है वहाँ पर बीटीएमसी को कहें, वहाँ तो टिकट लगता है, उस दिन टिकट ना लगे, इतने 200-300 लोग रहेंगे तो टिकट ना लगे। तो और इसके लिए आवेदन भी दिए हैं और आज प्रशासन को मैंने बोला कि हम लोग कैसे करेंगे। तो बैठने के लिए भी टिकट दे के गए थे उसमें, पहले दिन तो हम लोग टिकट भी दे के गए थे। देखिए जैसी परिस्थिति है हमारे सामने, बीटी महाबोधि मुक्ति से बड़ा कोई बड़ा चीज नहीं है, इससे बड़ा पवित्र काम हो भी नहीं सकता। और आपके चैनल मार्फत मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है और ये विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें कौन कर रहा, संस्था कौन है नहीं देखकर यहाँ पर धरने को समर्थन करने के लिए सभी चले आए। क्या समर्थन में कभी बड़े चेहरे का कभी नाम अभी तक आया है? देखिए बड़े चेहरे से आज सबसे बड़ी बात तो आज दिन को जब तूफान आ रही थी तो मायावती जी के ऑफिशियल एक बयानबाजी भी आई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब इससे पूर्व अब हमारे जितने विधायक लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, कल 11 तारीख शायद एक सांसद भी आएंगे यहाँ पर और चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी से आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं, आरजेडी से आ रहे हैं, इवन जेडीयू के कुछ भी आए। तो एक बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता कुशवाहा समाज से समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो लगातार विभिन्न संगठन, अभी प्रकाश अंबेडकर, सवाल निकल के आता है कि विपक्ष की पार्टियां सभी मतलब ज्यादातर आ रही है, समर्थन कर रही है, मगर अभी तक जो सत्ते में बने हुए हैं उनके विधायक नहीं आ रहे। मैं अभी एक मीटिंग से जाके आया, वहां तो पूरा सत्याग्रह थे, सब जेडीयू के थे। तो क्या सब जेडीयू के थे, पूरा समर्थन दे रहे हैं, सब समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बौद्धों का न्याय का मामला है और बौद्ध अपनी बात ऊंची आवाज नहीं रखती है, लेकिन महाबोधि की मुक्ति के लिए जिस प्रकार से मस्जिद क्रिश्चियन के हाथ में, अगर मुसलमानों के कमिटी में रहते हैं, मंदिर हिंदुओं के हाथ में रहती है, इसी प्रकार से बौद्धों का विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। सब कह रहा है, सही मांग है। हम लोग शांतिपूर्वक, शांति से, कोरोना मैत्री से हम लोग बैठे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।